हेलो दोस्तों, आज देखेंगे हम लोग कुछ पुस्तकें और उनके पोएट। कौन सा पुस्तक को किसने लिखा, तो आज उस पर हम लोग विचार करेंगे। तो आइए आप लोग हम सीधे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले आप लोग जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए नए लोग हैं, जो भी मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठोको 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 लाइक करिए, सब्सक्राइब एकदम सब्सक्राइब ठोकते रहिए, अपने दोस्तों के पास भेजते रहिए और आपने भी सब्सक्राइब करिए। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है रामचरितमानस। रामचरितमानस जो है वो किसने लिखा, यानी कि इसके कवि कौन है, तो हमारे तुलसीदास। रामचरितमानस के कवि कौन है, तो तुलसीदास। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, प्रेम माधुरी। प्रेम माधुरी के कवि कौन है, प्रेम माधुरी। जिस तरह से राधा कृष्ण का प्रेम का वर्णन किया गया है, उसी तरह से प्रेम माधुरी के कवि कौन है, तो हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप लोग साथ साथ नोट भी करते चलिए। थर्ड क्वेश्चन है सुरसागर। सुरसागर के कवि कौन है, तो सुरसागर के कवि अपने सूरदास खुद हैं। सूरदास सुर थे, ये बिल्कुल अंधे थे, आंख मूंद के लिख देते थे और वही अपने क्या हो गए, तो कवि हो गए। तो सुरसागर के कवि कौन है, तो हमारे सूरदास। आगे है भाम्बर गीत। भाम्बर गीत के कवि कौन है, भाम्बर गीत। देखिए, तो आप देखिए, कमेंट करिए फटाफट, भाम्बर गीत के कवि कौन है, तो नंददास। कौन है, नंददास। आगे है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका, ये सब हिंदी के कवि हैं, जो भी हिंदी में किताब लिखा गया है वो सब ये लोग कवि हैं। रामचंद्रिका। रामचंद्रिका के कवि कौन है, तो हमारे केशव दास। केशव दास, सब लगता है दास से आ रहा है जी। केशव दास। रामचंद्रिका का कवि कौन है, ये केशव दास। आगे है साकेत, या तो यशोधरा या तो भारत भारती। ये तीनों के कवि कौन है, तो है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, ये तीनों के कवि। अगर आपसे पूछा जाएगा साकेत के कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा के कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती के कवि कौन है, तो मैथिली शरण गुप्त। आगे है आंसू। आंसू। आंसू, आप समझिए, खून का आंसू या तो पानी वाला आंसू, समझ जाइए। ये आंसू और कमायनी। आंसू और कमायनी के कवि कौन है, तो हमारे जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद। ये लिखते लिखते लगता है प्रसाद चाहते होंगे, तो इसका नाम ही पड़ गया जयशंकर प्रसाद। देखिए आगे, हल्दी घाटी। जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ है ना, उसी को हिंदी किताब में लिखा गया है। तो इसको किसने लिखा, हल्दी घाटी को। हल्दी घाटी के कवि कौन है, निराला जी। कौन है, निराला। आगे है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र या उर्वशी। तब कुरुक्षेत्र बोलिए या उर्वशी, ये दोनों के लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर। ये हिंदी में बहुत चैप्टर लिखे हैं, क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, इसमें बहुत चैप्टर का वर्णन किया गया है इनके विचार से। आगे है मधुशाला। मधुशाला के कवि कौन है, तो बच्चन जी। अमिताभ बच्चन नहीं, यहाँ पे सिर्फ बच्चन है। तो मधुशाला के कवि कौन है, तो बच्चन। आगे है आर्यवर्त। आर्यवर्त। आर्यवर्त के लेखक कौन है, तो मोहन महतो। महतो किसको कहा जाता है, तो गोप को। गोप किसको कहा जाता है, तो यादव को। हो गया। सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दीजिए।